हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के इस लेक्चर में। और आज हमें पढ़ना है नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल या फिर नंबर ऑफ फेज सेल्स या फिर नंबर ऑफ सेल्स इन गिवन मोमेंटम रेंज या मोमेंटम इंटरवल p टू p प्लस tp। तो आज का हेडिंग भी यही लिख दी कि नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन मोमेंटम रेंज p टू p प्लस tp। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास में क्या पढ़े? डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल या फेज स्पेस सेल। तो उसमें डिवीज़न करना है। डिवीज़न करने से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोजीशन स्पेस क्या होता है, मोमेंटम स्पेस क्या होता है। दोनों को मिलाने से हमें जो मिलता है उसे कहते हैं फेज स्पेस। अब उस फेज स्पेस सेल को एक इंटरवल के लिए डिवाइड किया गया था। डिवाइड करने के बाद सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग फाइंड किए थे नंबर ऑफ फेज सेल। तो नंबर ऑफ फेज सेल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मिला था। क्या था वो था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो ये टोटल जो ये बना हुआ है, ये ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो हो गया फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल या वॉल्यूम ऑफ वन सेल। इसमें देखिए, इसका जितना भी वॉल्यूम रहेगा इससे अगर डिवाइड कर दें तो इसका टोटल का नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखे थे कि नंबर ऑफ, पढ़े भी हैं पिछले क्लास में। अगर आप उसे नहीं पढ़े तो पिछला लेक्चर पढ़ें, उसके बाद इसे पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेज सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेज सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये था वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल। यही हम लोग पढ़े। और इससे पहले की छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। कक्षा 5 में ही पढ़ाया जाता है कि अगर कोई संदूक दिया गया है और उसमें चौक के डिब्बे रखने हैं, वर्गाकार आयताकार कोई संदूक है उसमें चौक के डिब्बे रखने हैं, तो अगर संदूक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है और एक जो चौक का डिब्बा है उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो फिर कितने उसमें डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग पूरे संदूक का वॉल्यूम फाइंड करते थे, आयतन फाइंड करते थे, और फिर उसके बाद एक चाक के डिब्बे का आयतन फाइंड करते थे। फिर उसे भाग देने के बाद चाक के डिब्बों की संख्या मिलकर आती थी। तो ठीक वही काम यहाँ भी करना है कि फेज स्पेस का वॉल्यूम फाइंड कर लें, और उसके बाद ये जो एक फेज सेल बना हुआ या एक सेल जो है, या इससे कहेंगे फेज स्पेस सेल या फेज सेल या फिर केवल सेल, तो एक सेल का जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करके और उसे डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद ये नंबर ऑफ फेज सेल्स हमें मिल जाता था। और इस फेज सेल का जो वॉल्यूम था वो कल पिछले क्लास में फाइंड कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हमें मिली थी HQ, मिनिमम वैल्यू इसकी मिली थी HQ। तो इतनी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल इन मोमेंटम रेंज p टू p प्लस tp। तो जब नंबर ऑफ फेज सेल हमें फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल या फिर वन सेल। तो यही फॉर्मूला ऊपर लगा दिए और नंबर ऑफ फेज सेल वहाँ पे फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे जो GP/dP है वही है नंबर ऑफ सेल। तो लेट GP/dP इज द नंबर ऑफ सेल्स इन मोमेंटम रेंज p टू p प्लस tp। तो p से लेकर p प्लस dp मोमेंटम रेंज में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बना लिए गए GP/dP। तो इसे नंबर ऑफ सेल्स कहें, नंबर ऑफ फेज सेल्स कहें, या फिर नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कहें, सब बात बराबर ही है, सेल लगा होना चाहिए। तो ये हो गया GP/dP इज नंबर ऑफ सेल्स इन मोमेंटम रेंज p टू p प्लस dp। अब उसके बाद फॉर्मूला कि वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल। तो यहाँ लिख दिए वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम रेंज बिटवीन p एंड p प्लस dp अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल या कहें वॉल्यूम ऑफ वन सेल। तो फॉर्मूला हमारे पास मिल गया। अब उसके बाद फेज स्पेस की जो वैल्यू होती थी, फेज स्पेस की जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे वो था 6 टाइम इंटीग्रल ऑफ डी टाउ, और डी टाउ की वैल्यू हमारे पास थी dx dy dz इंटू dpx dpy
dpz अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल। तो वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल या मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वन फेस सेल फाइंड कर चुके हैं पिछले क्लास में। यह है एच क्यूब। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए इसके मिनिमम साइज को एक फिक्स वैल्यू से कम नहीं किया गया था, वो था प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आ गई एच क्यूब, ये भी प्लेस कर दी। अब अगर इन दोनों को अगर अलग अलग इंटीग्रेट किया जाए तो 3 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू यहाँ से हो जाएगा डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन एच क्यूब। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड है, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पोजीशन स्पेस है, और ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड है, ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोमेंटम स्पेस। तो इस बात को लिख दें तो यहाँ ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पोजीशन स्पेस, और ये जो है ये है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोमेंटम स्पेस। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोमेंटम स्पेस। तो इसकी जो वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पोजीशन स्पेस, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है v। फाइंड कर चुके हैं इससे पहले। बची क्या हमारे पास जो वैल्यू, वो वैल्यू बची वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोमेंटम स्पेस। इसे सेम टू सेम अभी फिलहाल लिख लिया जाए। ये हो जाएगा डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड अपॉन में क्या बचा, अपॉन में है एच क्यूब। तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पोजीशन स्पेस, और ये हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोमेंटम स्पेस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मोमेंटम का जो रेंज है वो p टू p प्लस dp, और हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका जो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। इसे फाइंड किया जाएगा स्फेयर से। तो स्फेयर की सहायता से इसके वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। किसके लिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मोमेंटम स्पेस। तो इसके लिए ड्रॉ करना होगा 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स अगर ड्रॉ करें, यहीं पे अगर ड्रॉ करें 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, तो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स ये ड्रॉ कर लीजिएगा। जिसका सेंटर बना लिया गया O। O बना लिया गया इसका सेंटर, दोनों का सेंटर O हो गया। तो मान लिया गया ये जो A है, A पॉइंट, फर्स्ट स्फेयर का जो पूरा बाहरी भाग है उसे बना लिया गया A, और इस पे जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मोमेंटम है वो है P, करस्पॉन्ड्स टू मोमेंटम P। और जहाँ P की वैल्यू क्या है, P रेडियस ही भी है इस स्फेयर के लिए, इनर स्फेयर के लिए ये रेडियस है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट px² प्लस py² प्लस pz²। वेक्टर वाले टर्म में आप पढ़े भी हैं वेक्टर एनालिसिस में। तो अब उसके बाद तो ये P एक ही वैल्यू इन सब से मिला के बन गई, px py और pz की सहायता से ये जो इसका रिजल्टेंट हो गया ये केवल हो गया P। तो ये हो गया रेडियस P इनर स्फेयर के लिए, और दूसरे स्फेयर के लिए जो जिसका इस पे जो पार्टिकल्स लाई करेंगे, मान लिया गया B पार्टिकल्स। तो A पॉइंट पे जो पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं मोमेंटम P से, जहाँ P जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट px² प्लस py² प्लस pz²। इसे हटा ले रहे हैं अभी, और हमें चाहिए केवल रेडियस इसकी P। जब A पॉइंट के करस्पॉन्ड कर रहे हैं मोमेंटम, तब है पार्टिकल्स का P। और जो B पॉइंट पे मतलब बाहरी सेकेंड वाला जो स्फेयर उसके बाहरी रीजन पे
तब उसके लिए क्या, उनके वो करिस्पॉन्ड कर रहे हैं मोमेंटम p प्लस डी पी, उनके लिए मोमेंटम के लिए हो गया p प्लस डी पी, तो रेडियस भी इसका होगा p प्लस डी पी। अब अगर हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोमेंटम स्पेस, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, अब देखें तो इन दोनों जो स्फेयर्स हैं इसके लिए अगर वॉल्यूम फाइंड किया जाए तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये दोनों के बीच का ये जो रीजन है अगर इसका वॉल्यूम मिल जाए तभी तो होगा p प्लस डी पी के बीच का, p प्लस डी पी के बीच का मोमेंटम रेंज, और वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मोमेंटम स्पेस। तो सबसे पहले इस बाहरी जो स्फेयर इसका वॉल्यूम फाइंड करें, और फिर उसके बाद जो इनर स्फेयर इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो जो आउटर स्फेयर है इसके वॉल्यूम में से जो इनर स्फेयर है इसके वॉल्यूम को अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो जो वॉल्यूम मिलेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बिटवीन मोमेंटम रेंज p टू p प्लस डी पी, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो फाइंड करने के लिए जो दो रेडियस है हमारे पास, इनर स्फेयर के लिए रेडियस है p और आउटर स्फेयर के लिए रेडियस है p प्लस डी पी, और हमारे पास स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। जो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है वह है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब इसके लिए करना यही होगा कि जो बाहरी आउटर स्फेयर है उसका रेडियस जो है p प्लस डी पी, p प्लस डी पी का वॉल्यूम फाइंड किया जाए, और फिर p रेडियस के लिए वॉल्यूम फाइंड किया जाए, और बड़े वाले स्फेयर में से छोटे वाले स्फेयर को, इनर स्फेयर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हो गया कि जो ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स। तो इन दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स के बीच का वॉल्यूम फाइंड कर लिया जाए, और इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो आउटर स्फेयर है इसका वॉल्यूम फाइंड करें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस p प्लस डी पी, तो p प्लस डी पी वाले रेडियस का वॉल्यूम माइनस p रेडियस वाले स्फेयर का वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस p। तो ये हो जाएगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर मतलब रेडियस, और रेडियस जो आउटर स्फेयर है उसके लिए p प्लस डी पी, तो ये हो जाएगा p प्लस डी पी का होल क्यूब माइनस यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस p। इसके लिए बात करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस है p, तो ये हो जाएगा p क्यूब। इतना है, इसे कैलकुलेट कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो अब सॉल्व अगर करें तो ये हो गया 4/3 पाई कॉमन हो गया, 4/3 पाई कॉमन हो गया दोनों में। यहाँ से बचा p प्लस डी पी का होल क्यूब माइनस p क्यूब। तो इसे सॉल्व कर दें अगर a प्लस बी के होल क्यूब पे, तो ये होता है a क्यूब, तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस b क्यूब डी पी क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3p इंटू डी पी, 3ab इंटू a प्लस b, p प्लस डी माइनस p क्यूब। नेक्स्ट लाइन इसे सॉल्व, ये p क्यूब से तो p क्यूब कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई करके अगर लिख दें तो ये लिखा जा सकता है 4/3 पाई डी पी क्यूब प्लस 3p डी पी में p का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 3p स्क्वायर डी पी प्लस 3p डी पी में dp का मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3p डी पी स्क्वायर। अब एक बात और समझें तो dp की जो वैल्यू है, जो चेंज इन मोमेंटम है, वो बहुत कम है, और कम वैल्यू का अगर स्क्वायर या क्यूब करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेग्लिजिबल। तो dp क्यूब और dp स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू बहुत ही कम है, स्मॉल है। तो आफ्टर निगलेक्टिंग या dp स्क्वायर एंड dp क्यूब कैन बी निगलेक्टेड। तो इस बात को अगर लिखें तो dp स्क्वायर एंड dp cube has very small value, so neglecting can be neglected, तो निगलेक्ट अगर कर दिया जाए इन्हें तो जो बचा वैल्यू वो क्या बचा, 4/3 पाई 3p स्क्वायर dp इंटू 3p
पी स्क्वायर डी पी। ये वैल्यू हो गई 4/3 पाई 3p स्क्वायर डी पी। तो 3 से 3 ये कैंसिल हुआ, ये यहाँ बचा 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। तो 4 पाई पी स्क्वायर डी पी वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू किसकी है? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड। और हमें अगर नंबर ऑफ सेल्स फाइंड करना है मोमेंटम रेंज पी से लेकर पी प्लस डी पी के लिए, तो नंबर ऑफ फेस सेल हो गया ये इज इक्वल टू वी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी पी एक्स इंटू डी पी वाई इंटू डी पी जेड बाई एच क्यूब। तो इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस करें तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फेस सेल इन गिवन मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करें तो हमें मिल जाएगा एक्सप्रेशन जी पी डी पी के लिए, जो कि था नंबर ऑफ फेस सेल। ये हो गया जी पी डी पी इज इक्वल टू वी इंटू अब उसके बाद इसी में वैल्यू प्लेस करना है। तो वैल्यू इसकी हमें मिल गई है 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन ये वैल्यू थी एच क्यूब, अपॉन ये वैल्यू हो गया एच क्यूब। तो अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो लिखा जा सकता है 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब। यही है नंबर ऑफ फेस सेल या नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल इन गिवन मोमेंटम रेंज पी टू पी प्लस डी पी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।